हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, उसके प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं, वो सब सारा चीज़ आगे का हम लोग पोर्शन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो लिखिए हेडिंग में PMC प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जिसको एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट of complex number satisfying the inequality minus pi के इक्वल satisfying the inequality itna, then the value of argument of complex number is called principal argument. It is denoted by symbol प्रिंसिपल आर्गुमेंट Z। क्लियर? कहने का मतलब है कि आर्गुमेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत सा वैल्यू हो सकता है, और लेकिन हम लोग 0 से 2 पाई जो भी आएगा एंगल, उसी को आर्गुमेंट कंसीडर करेंगे। और आर्गुमेंट का वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को, इन इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर सके, वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम बनाते हैं, और अगर मान लीजिए कि ये वैल्यू नहीं आता है और प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है, तो करेंगे क्या? नोट्स में लिखेंगे इफ आर्गुमेंट Z, थीटा मतलब यहां आर्गुमेंट Z है ना, इफ आर्गुमेंट Z पाई से बड़ा है, ठीक है, इफ आर्गुमेंट Z इज ग्रेटर देन पाई, देन सब्ट्रैक्ट 2 पाई फ्रॉम इट टू गेट its principal value, principal argument, to get its principal argument। क्लियर? सेकेंड, ऐसा करते हैं, इफ आर्गुमेंट Z का वैल्यू अगर पाई से, माइनस पाई से बड़ा ना होके छोटा हो जाए, लेस देन माइनस पाई या इक्वल भी, क्योंकि इक्वल भी नहीं होना चाहिए, देन क्या करेंगे हम लोग? Then add 2 pi into it, 2 pi in it to get its इसका प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्लियर? अगर वैल्यू पाई से बड़ा आ जाएगा आर्गुमेंट का, तो उसमें से 2 पाई घटा देना, तो आपको अपने आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकल जाएगा। अगर माइनस पाई से छोटा या इक्वल माइनस पाई आता है, तो उसमें 2 पाई ऐड कर देना होता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल निकालने का मेथड है। एग्जाम प्रॉब्लम बनाते हैं। प्रॉब्लम 1, फाइंड द principal argument of
कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई, इसका हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। देखिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने का जो मेथड है वो जैसे हम लोग आर्गुमेंट निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि जो आर्गुमेंट है माइनस पाई और पाई के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं, इन इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा, अगर नहीं करता है तो हम लोग ये वाला रूल यूज करेंगे। ठीक है, तो z ये हेयर x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू वन, आई का कोफिशिएंट। ठीक है, इसको हम लोग x प्लस आई वाई से कंपेयर करके ये लिखते हैं। ठीक है, तो आपका 1 प्लस आई दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, tan अल्फा। tan अल्फा इज इक्वल टू y अपॉन x का मैग्नीट्यूड, तो y बाई एक्स 1 बाई 1 1 हो जाएगा, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4। सिंस आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये 1 प्लस आई, तो x बराबर 1 y बराबर 1 है, तो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, सिंस ये देखो 1 मतलब पॉजिटिव, ये भी 1 है, पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिंस z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, therefore आर्गुमेंट z इज इक्वल टू अल्फा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, तो इसलिए आर्गुमेंट z इज इक्वल टू पाई अपॉन 4। अब पाई बाई 4 तो आर्गुमेंट हो गया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, वो प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है एक ही होगा, यूनिक होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। जैसे कहने का मतलब स्कूल में टीचर तो बहुत सारे हो सकते हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, बायो के, ये दिस डैट। ठीक है, बट प्रिंसिपल एक ही होता है इन जनरल, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का भी वैल्यू एक ही होगा। ठीक है, ऐसे समझो। तो आर्गुमेंट z बराबर पाई बाई 4, और ये जो पाई बाई 4 है, सिंस पाई बाई 4 लाइज इन, इसमें लाई कर रहा है ना जी, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, पाई बाई 4 एकरे अंदर ना आएगा, तो ओपन ब्रैकेट माइनस पाई और ये प्लस पाई क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये लाई कर रहा है, तो इसलिए जो भी आर्गुमेंट का वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करेगा, ये थीटा मतलब आर्गुमेंट z। ठीक है, तो वो उसका प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी क्या हो गया, यही हो गया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू ऑल्सो पाई बाई 4। ठीक है, इस केस में आर्गुमेंट भी पाई बाई 4 और प्रिंसिपल भी पाई बाई 4। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z इज -1 माइनस आई। ठीक है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले इसको कॉम्प्लेक्स नंबर जो है दिया हुआ है क्या है, -1 माइनस आई, इसको कंपेयर करो x प्लस आई वाई से, तो हियर x बराबर -1 विच इज लेस देन 0, y इज इक्वल टू -1 विच इज लेस देन 0, i का कोफिशिएंट y है तो i का कोफिशिएंट -1 है, तो इसको इससे कंपेयर करके x और y लिख लिए। अब tan अल्फा निकालिए। नाउ tan अल्फा इज इक्वल टू y बाई एक्स मॉड, तो -1 तो 1 हो जाएगा, मॉड के अंदर है तो +1 ही आएगा, तो पाई बाई 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा का वैल्यू पाई बाई 4 रखोगे तब ना tan पाई बाई 4 बराबर 1 होता है। सिंस अब ये देखिए कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लेस देन 0 और लेस देन 0, x लेस देन 0 है और y भी लेस देन 0 है, तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। सिंस z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट,
तो इसलिए आर्गुमेंट जेड जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पाई प्लस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो ऐसे ही ना होगा जी, थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, ये अल्फा हो गया, तो यहाँ से यहाँ पाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू आर्गुमेंट जेड इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा का वैल्यू पाई बाई 4, तो ये कितना आएगा 5 पाई बाई 4। ये आपका आर्गुमेंट हुआ। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो हो गया इसको सेटिस्फाइड, ये आर्गुमेंट इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, और ये पाई से ज़्यादा वैल्यू है, 5 पाई अपॉन 4 इज ग्रेटर देन पाई, ठीक है। हेयर 5 पाई बाई 4 इज ग्रेटर देन पाई, पाई से बड़ा है। तो जब पाई से बड़ा होता है आर्गुमेंट तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए 2 पाई घटा देते हैं। तो देयरफॉर प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड बराबर क्या होगा, जो भी वैल्यू आया, जो भी उसमें से 2 पाई घटा दीजिए, क्लियर, इज इक्वल टू 8 में से 5 माइनस 3 पाई बाई 4। तो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया जो कि इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो जब पाई से बड़ा होता है तो हम लोग 2 पाई घटा देते हैं। किस में घटाएंगे, जो वैल्यू आया आर्गुमेंट का उसमें से माइनस 2 पाई कर देंगे। तो माइनस 2 पाई किए तो 3 माइनस 3 पाई बाई 4 विच सेटिस्फाइड द गिवन इन इक्वेशन। इन सभी का क्वेश्चन बनाइए, प्रॉब्लम बनाइए, हम जो बताते हैं इसके अलावा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और प्रॉब्लम बना के हमको ज़रूर दिखाइए अपने बुक से, आर डी शर्मा, के.सी. सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल जो भी है उससे सोल्व कीजिए, और जो प्रॉब्लम नहीं बनता है उसको ज़रूर डिस्कस कीजिए, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, ठीक है।